क्या आपका भी पैर फ्लैट फुट है? क्या आप बहुत परेशान हैं? क्या आप चाहते हैं 1 महीने में आपका पैर जो है पूरी तरीके से फिट हो जाए? तो आज मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मैं इसी टॉपिक पे बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत विस्तार पूर्वक बात करूंगा। नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिट मैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, सभी को आप सभी ने जैसे हमारा थंबनेल देख के आए हैं कि फ्लैट फुट की बात करेंगे, तो एटलीस्ट मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा फ्लैट फुट एटलीस्ट होता क्या है ना। तो उसके लिए मुझे जूता निकालना पड़ेगा और मोजा भी निकालना पड़ेगा ना। तो फ्लैट फुट थोड़ा सा पास में आइए। ये जो यहाँ पर जो ये गैप होती है ना, ये गैप जिन बच्चों के अंदर कम है या नहीं है उनका फ्लैट फुट हो। जैसे मेरे में भी देखो गैप थोड़ा सा कम है, बहुत लोगों के बच्चों में ये गैप ज़्यादा होता है। ये गैप अगर नहीं है तो उसी को फ्लैट फुट बोलते हैं। जैसे ज़मीन में आप पैर रखोगे तो ये ज़मीन में जिससे पैर आप रखोगे तो ये पूरा चिपक जाएगा। जैसे मेरा उठा है लेकिन पहले मेरा भी पूरा चिपकता था, लेकिन मैंने एक ट्रिक फॉलो किया है। आज मैं वही ट्रिक आपको बताऊंगा, आप भी फॉलो करेंगे तो आपका भी सही हो जाएगा। तो ये पहले मेरा भी, जैसे ही अगर पूरा आपका ज़मीन में चिपक गया ना साथियों, तो आप तुरंत मेडिकल अनफिट हो जाएंगे। तो उसी से संबंधित मैं आपको बताऊंगा, जिससे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखाऊँ। मैंने जूते में भी, ये देखिए शायद दिख रहा होगा, दिख रहा होगा हाँ। ये जैसे मैंने जूते में मोची से कह के ये मैंने लगवा लिया है, आप अलग से सॉल लगवा लिया है मोची से कह के। इस तरीके से आप अपने जूते में जो भी आप जूता पहन, जैसे मैंने ये सेगा में लगवाया क्योंकि सेगा मजबूत होता है, क्योंकि इसलिए मैंने सेगा, उसी तरीके से आप मजबूत जूता खरीदिए और उसमें इसी तरीके से सॉल लगवा लीजिए। मेरे दोनों जूते में लगे हुए हैं साथी, ये नहीं एक जूते में, दोनों जूते में लगे हुए हैं। यहाँ पे भी दिखाते हैं आपको, और बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल होता है। पहले आपको 3 से 4 दिन थोड़ा सा पूरा बुरा लगेगा क्योंकि पैर में चुभेगा, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा, सब दिख रहा होगा। इसी तरीके से आप भी अपने जूते में सॉल लगवा लीजिए। उसी के साथ आपको ये प्रोडक्ट मिलता होगा बाज़ार में, ये थोड़ा सा गंदा है लेकिन कोई बात नहीं। इस प्रोडक्ट को आप, जैसे इसमें भी ये अंदर लगा हुआ है, ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत मुलायम है। ये आपके ये चीज़ को यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे आएगा और उसके बाद में आप स्लीपर भी पहन सकते हैं, उसके बाद में जूता भी पहन सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल मोजा नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल उसी तरीके से काम करेगा, ठीक है। और इससे भी बहुत बेनिफिट रहेगा। उसके बाद में अभी मैं आपको एक्सरसाइज भी बताऊंगा। ये प्रोडक्ट है जो मैं यूज़ करता हूँ, वही मैंने आपको बता दिया कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मुझे बेनिफिट मिला है तो क्यों नहीं आपको भी मिलेगा, है ना। तो इसको बस इसी तरीके से पहनना है, ये इस तरीके से पहनना है, पैर में डालना है आपको, और इस तरीके से आपको पैर में डाल देना है। देखो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप कंफर्ट जोन पसंद करते हैं, और ये आप पहनने से थोड़ा सा कंफर्ट जोन में नहीं रहेंगे ना, आपका पैर जो है ये चीज़ें जो है यहाँ पर आ जाएगी। इस तरीके से मेरे पास 2 है ये, और ये इस पैर में पहन लेते हैं। पहनने के बाद में आप हमेशा पहने रख सकते हैं। स्लीपर पहन के आप बाहर जा सकते हैं, मार्केट घूम सकते हैं, कहीं भी जाना है आप जा सकते हैं। इसी के साथ मैंने जूता में भी अलग से लगवा रखा है। इस तरीके से आप इस फॉर्मेट को प्रयोग कर सकते हैं ना। ये प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा है, बताना कमेंट में आपको कैसा लगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज की, क्योंकि मैं हमेशा एक्सरसाइज की बात करता हूँ, तो फिर से एक्सरसाइज की बात करते हैं ना, कि किस तरीके से बेहतरीन एक्सरसाइज को हम फॉलो करके, पर डे रूटीन एक्सरसाइज को फॉलो करके मैं बेहतरीन तरीके से अपने पैर में फ्लैट फुट को जो है फिट कर सकता हूँ। तो उसके लिए आप मेरे पैर को देखिए, सबसे पहले आपको अपने पैर को ऐसे से करना होगा। जहाँ भी आप मॉर्निंग में उठते हैं, पार्क में जाते हैं, इस तरीके से अपने पैर को करिए। इस तरीके से करेंगे तो ये पैर का वार्म अप है, पूरी नसें जो है खुल जाएंगी। ये पैर का वार्म अप है ना। इस तरीके से पूरी नसें आपकी खुल जाएंगी, जैसे मेरे हड्डियों से आवाज़ भी आ रही है। पूरी नसें जब खुल जाएंगी, उसके बाद में आपको पैर को ऐसे रखना है, ये इस तरीके से भी करते रहना है। इस तरीके से करने के बाद में फिर आप अपने पैर को ऐसे करना है। फिर हो सके तो अपने हाथ से ये थंब है ना, थंब को रखने के बाद में ऐसे करना है पैर को, ऐसे। बस यही 2-3 एक्सरसाइज हैं,
जो पर डे आपको करना है बस। यही सेम चीज़ इस पैर में अप्लाई करना है बस, और कुछ इसके अलावा आपको नहीं फॉलो करना है, ठीक है। इसी के साथ में आपके पास बॉल होगी, बॉल गेंद जिसे बॉल बोलते हैं, उसको आप ज़मीन पे रख दीजिए और बॉल के ऊपर अपने पैर को रख के और ऐसे ऐसे करा करिए, बहुत आनंद आएगा। आपके पास अगर हो तो जैसे कांच की बोतल होती है ना, कांच की बोतल, उसमें गर्म पानी भर दीजिए। गर्म पानी भरने के बाद यहाँ रख दीजिए, उसके बाद में ऐसे ऐसे करा करिए। इससे क्या होगा, आपका जो ये पैर होगा ये गर्म हो जाएगा, तो ये जहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं ना वो खिसकने लगेंगी, तो उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। बस यही इस बेसिक रूल थे जो आपको फॉलो करने थे, है ना। आई होप चीज़ों को समझ गए होंगे आप। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट में आप रिप्लाई करना। और ये मैंने जो भी बताया है एकदम देसी नुस्खा बताया है, जो घर पे बैठकर, घर पे रह के और मुश्किल से आप 10 मिनट में कर सकते हैं। तो आई होप चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करिए। कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम है छोटी से बड़ी तो कमेंट करिएगा, आपका भाई पर्सनली उस कमेंट को पढ़ेगा और रिप्लाई करेगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जीवन ये आपका जीवन है, जीवन का आनंद लीजिए। समय समय पे पानी पीजिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों कर रहा हूँ विराम। अपना ख्याल रखना, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।